भी होती है सर्कल में। हाँ, okay students, so in today's session we are doing chapter number 4 of class 6 maths, and the topic that we are studying is circle. In last class we discussed some basic concepts about circle and told you कि सर्कल क्या होता है. सर्कल एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हम जब बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं तो उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन से जो शेप हमें मिलती है दैट इज द सर्कल. ठीक है, और सर्कल को बनाने के बड़े अलग अलग मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था. बताओ हम किस किस तरह से सर्कल बना सकते हैं. क्या क्या मेथड्स बताए थे मैंने आपको. कंपास, हाँ, कंपास के थ्रू हम बना सकते हैं. वेरी गुड. एंड बैंगल के थ्रू बना कंपास, सकते हैं. बोतल कैप एंड मैम रिबन एंड बॉटल कैप, पेंसिल। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. मैम रिबन एंड पेंसिल। रिबन एंड पेंसिल, थ्रेड एंड पेंसिल. वेरी गुड. पेन, पेंसिल। ठीक है. एंड एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, आपको याद होगा, वो जो कोलू वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, याद है ना. यस मैम, कुल्लू वाला मैम इसमें बेल बांध देते हैं मैम, बेल राउंड राउंड घूमती है और हम तेल निकलता है। हाँ, और वहां पे कौन सी शेप हमें मिलती है, वो हमें मिलती है मैम सर्कल मिलती है। सर्कल. ठीक है. एक सेंटर पॉइंट से यस. एक बॉक्स चलता रहता है उसको। हाँ, ठीक है. तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं. यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, what do we call this point? इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर, सेंटर. यस, वी कॉल इट सेंटर. सपोज इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट O. तो पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, if I take 2 points, suppose I take 2 points on the circle. कहीं भी 2 पॉइंट मैं लेती हूँ. सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया है P, और एक पॉइंट मैंने ले लिया है यहाँ पर Q. ठीक है, और एक पॉइंट मैंने ले लिया है यहाँ पर R. ओके, ऐसे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं. दीज पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर बने हुए हैं. इंटीरियर एक्सटीरियर में नहीं है, ऑन द सर्कल है. ठीक है. ऑन द सर्कल का डिफरेंस, इंटीरियर, अच्छा सेंटर कहाँ होता है, एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, या ऑन द सर्कल? इंटीरियर में. वेरी गुड. ठीक है. एंड ये जो पॉइंट्स हैं ये है ऑन द सर्कल. अगर बाहर कोई पॉइंट लेंगे दैट विल बी इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. राइट. नाउ इफ आई जॉइन P and Q, see, if I join P and Q, I'll get a line like this. ठीक है. ये जो लाइन यहाँ से बनी है, जहाँ मैंने if I join any 2 points on the circle, right, the line I get, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? Yes. मैम चौड़ चौड़ नहीं होता बेटा, कॉर्ड होता है. ठीक है. कॉर्ड, यस. PQ इज, जो PQ लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्यों है? क्योंकि इसकी लाइन लेंथ फिक्स्ड है. ठीक है. तो दिस इज अ कॉर्ड. PQ इज अ कॉर्ड. ओके. अगर मैं P और R को ज्वाइन करूं, सपोज इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं. सपोज इफ आई ज्वाइन P एंड R. मैम जो लाइन सेंटर पॉइंट से and this is diameter, हाँ, क्या ये कॉर्ड है? इज इट अ कॉर्ड? PR. मैम दिस इज द मैम बिगेस्ट कॉर्ड. Very good. Yes, this is the largest chord. PR is the largest chord of the circle. इससे बड़ी chord इस सर्कल में नहीं बन सकती. लार्जेस्ट कहो, लॉन्गेस्ट कहो, एक ही बात है. ठीक है. तो लार्जेस्ट कॉर्ड है सर्कल की, और ये है हमारा डायमीटर. इसको हम कहते हैं डायमीटर. ठीक है. अब आप एक चीज देखिए, अगर आप कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं. सपोज एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, S पॉइंट. यहाँ here we take a point S. ठीक है. S. और मैं इसे ज्वाइन करती हूँ बाय येलो कलर सपोज. ठीक है. ये देखिए,
मैंने इसे ज्वाइन किया, ओ से एस को ज्वाइन कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं ओ से एस तक का डिस्टेंस कितना होगा? मैम रेडियस। यस, इट विल बी मैम रेडियस हाफ ऑफ मैम द रेडियस। दैट मीन्स ओ एस जो है हमारे पास ओ एस line segment is the radius of the circle. It is the radius of the circle. ओके डायमीटर का हाफ होता है। हाँ, और अभी भावेश ने मुझे बताया कि मैम ये तो डायमीटर का हाफ होता है ये डिस्टेंस, तो क्या ये चेक कर लेते हैं, क्या ये सच है? क्या ये डायमीटर का हाफ डिस्टेंस है? तो देख लेते हैं इसको एक बार। मैम देखिए, डायमीटर में 2 पॉइंट्स कंज्यूम करते हैं, मैम भी 1 पॉइंट कंज्यूम कर रही है। हाँ, ऐसे भी मान सकते हो। देखो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो हमने अभी यहाँ लाइन सेगमेंट बनाया है ना ओएस, इसको हमने कर लिया कॉपी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ यस रही है? मैम, अब आ आपकी रही है आवाज बेटा? नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस है मैम। ना? मैंने इसको कॉपी कर लिया, ओएस को यहाँ मैंने कॉपी कर लिया। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये सच में डायमीटर का हाफ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी कैसे, देखिए ये हमारा डायमीटर था। अगर ये इसका हाफ है तो इसकी हाफ डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो इसको रोटेट करके इसके ऊपर रख कर देखते हैं। ठीक है, कि क्या ये इसके इक्वल, इसके हाफ के बराबर है या नहीं, डायमीटर का हाफ है या नहीं। चलो चेक करते हैं। ये देखो एग्जैक्ट आ रहा है, बोलो देखो, है ना? समझ में आया सभी को? डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। मैम रेडियस सर्कमफेरेंस से सेंटर पॉइंट तक होती है, और मैम हाँ हाँ, सरकमफेरेंस से, सरकमफेरेंस किसे कहते हैं? अच्छा ये मैं अभी बताऊंगी। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, वेरी गुड। मैम बाउंड्री को। हाँ, बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। चलो इसको हटा लेते हैं अब यहाँ से, जो हमने पॉइंट अलग से लगाया था। ये चीज़ तो सबको समझ में आ गई होगी कि ये जो रेडियस होती है, अच्छा हम कितनी रेडियस बना सकते हैं? देखो ज़रा, हम कितनी रेडियस बना सकते हैं सर्कल में? इनफाइनाइट। ये देखो, कितनी रेडियस बना सकते हैं हम इस सर्कल में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। मैम बहुत इनफाइनाइट, सारी। बहुत सारी रेडियस हम कौन हाँ, ठीक है, इसमें बहुत सारी रेडियस हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस हम बना सकते हैं। रेडियस जब एक से ज़्यादा होती हैं, रेडियस सिंगुलर वर्ड है, और जब एक से ज़्यादा रेडियस होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं रेडियाई। रेडियाई ये प्लूरल वर्ड है। ओके ठीक मैम। है, ये प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा अगर रेडियस होंगे, अगर 2 है तो आपको बोलना है 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपने ये समझ लिया। अब एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक बैंगल देखी ना, एक चूड़ी जो होती है ना? मम्मा को पहने यस हुए मैम। देखा होगा। बैंगल तो बनाया है मैंने। मम्मा को पहने हुए देखा होगा आपने बैंगल। तो उसमें आप बैंगल बना लीजिए। जब बैंगल, कई बार ऐसा हो जाता है कि बैंगल टूट जाती है, तो आपको क्या मिलता है ये देखिए। यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया, ये बैंगल है हमारे पास। अगर मान लीजिए यहाँ से टूट गई, सपोज ये यहाँ से, अच्छा मैं इसको यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकती हूँ, यहाँ से सपोज ये ऐसे टूट गई, यहाँ से इतना पोर्शन टूट गया। ठीक है, तो जो पोर्शन आपको मिलेगा, जो शेप आपको मिलेगी, वो कुछ ऐसी मिलेगी। देखिए ऐसी मिलेगी ना, है ना? यानी ये क्या है, हमारे सर्कल की जो बाउंड्री है उसका एक छोटा सा हिस्सा है ना? सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कहो या बाउंड्री कहो, उसका एक छोटा सा पार्ट है। इस पार्ट को हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं हम इसे? आर्क। ये सब आप होता है। ठीक है, कहीं और भी सुना है आपने ये वर्ड? बताओ, आर्क वर्ड कहीं सुना है? सुना है मैम, बताओ कहाँ सुना है? विजेंद्र सर ने बताया था हमको मैथ पढ़ाते थे। हाँ, आर्क कहाँ सुना है आपने? कहीं और भी सुना है हमारे सर्कल में आर्क? आर्क वर्ड। मैम घर में बनता है। हम्म, हाँ, घर में जब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घर में जब हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कई लोग डिजाइन, ऐसा डिजाइन आपने देखा होगा, बाहर इस उनकी बाउंड्रीज जो होती है वो इस डिजाइन में होती है ना? जो बाउंड्रीज होती हैं बाहर की बाउंड्रीज, आजकल लोग इस तरह का डिजाइन भी बनवाते हैं, ऐसे इस तरह से, है ना?
तो ये शेप कौन सी शेप है? ये आर्क ऑफ द सर्कल है। आ रहा है समझ में सभी बच्चों को? टेंट में भी तो होता है यस मैम। ठीक है, टेंट्स में भी तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्क मैंने आपको समझा दिया है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस। आर्क क्या होता है? सरकमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए आगे। यहाँ पे हमने ये जो मैंने आपको बता दिया था कि सरकमफेरेंस क्या चीज होती है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री है ना, ब्लैक कलर की जो आपको नजर आ रही है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको। सरकमफेरेंस, circumference is the boundary of the circle, is the boundary of the circle. Okay, पैरामीटर भी कह सकते हो, बिल्कुल पैरामीटर ऑफ द सर्कल। पैरामीटर का मतलब भी तो बाउंड्री की लेंथ ही होता है, टोटल लेंथ। तो सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ओके, अच्छा अब देखो मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रही हूँ आपको। जब हमने इस सर्कल को बनाया था तो सबसे पहले मैंने पी क्यू लाइन बनाई थी। पी क्यू लाइन हमारे सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है ना। पी क्यू लाइन जो है वो हमारे सर्कल को दो हिस्सों में, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। हाँ, पी क्यू लाइन हमारे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक छोटा, जैसे मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि एक रोटी है, ये एक रोटी है, एक ब्रेड है। आपसे आपके छोटे भाई ने बोला कि मुझे थोड़ी सी रोटी का थोड़ा सा हिस्सा दे दे, तो आप इस तरीके से काट के दे देते हो उसको बीच में से, है ना। तो आपने ये वाला पार्ट उसको दे दिया। एक मिनट, ये दूसरा कलर हो गया, ओपन होगा शायद ये कहीं से। इसको बंद कर देते हैं। इस पार्ट को यहाँ से हमने कर दिया बंद। अब इसमें कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने मान लो उसको ये वाला पार्ट दे दिया, दिस पार्ट, है ना। ये वाला पार्ट बचा, बड़ा वाला पार्ट जो है वो हमारे पास बच गया। आपने कभी किया है इस तरीके से, किसी चीज को काटा है इस तरीके से कॉर्ड के थ्रू? कॉर्ड के थ्रू कट यस किया है। मैम। तो एक कॉर्ड जो होती है, एक कॉर्ड होती है वो हमारे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम ये जो पार्ट बना है ना यहाँ से, इस पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं हम इसे? सेगमेंट। इसे हम कहते हैं क्या मैम? सेगमेंट। सेगमेंट बोलते हैं बेटा, सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ये छोटा पार्ट है तो इसे हम कहेंगे कहेंगे माइनर सेगमेंट। और ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये देखिए मैं कलर कर देती हूँ इसको यहाँ पे। बिगर सेगमेंट, बिगर नहीं, मेजर। ठीक है, मेजर, मेजर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से येलो कलर कर रही हूँ बचे हुए पार्ट को। ये जो बचा हुआ येलो वाला पार्ट है, पूरा पूरा येलो पार्ट, ये क्या, इसे क्या कहेंगे हम? बताओ। मेजर यस, दिस इज मेजर सेगमेंट। सेगमेंट। ठीक है, मेजर। आ गया समझ में सभी बच्चों को सेगमेंट्स किसे कहते हैं? बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसे नोट कर लीजिए आप, ये शेप बना लीजिए अपनी नोटबुक में। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके, डन। बेटा कैमरास खोलो अपने अपने, मैं देखती हूँ आप लोग काम कर रहे हो या नहीं। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। गुड अलायना, वेरी गुड सुमन। अच्छा, शो मी योर वर्क, काम दिखाइए अपना जो आप कर रहे हैं, जो भी आपने नोट किया है। थोड़ा रफ कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड अलायना। अच्छा, आप घर पे अभी जब ये क्लास ओवर हो जाएगी इसके बाद इसे अच्छे से बना लेना, वर्क को अपने अच्छे से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और कलर कर लीजिएगा, कलरफुल बनाइएगा, सुंदर सुंदर सा, है ना, अच्छा सा। और फिर मुझसे शेयर कीजिएगा। अंतर मैंने वर्क किया यस है। मैम। चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखिए, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट समझ में आ गए। अब देखिए, एक कॉर्ड एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है।
मेजर माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। लेकिन एक रेडियस की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना बेटा, ओ एस एंड ओ आर, ये दोनों रेडियस है सर्कल की, ओ एस एंड ओ आर, है ना, रेडियस है सर्कल की। ये सर्कल को आपने पिज्जा खाया होगा कभी, है ना, पिज्जा जब खाते हैं तो पिज्जा का जो पार्ट्स करते हैं हम पिज्जा के, वो किस तरीके से करते हैं, देखिए वो इसी तरीके से तो करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास पिज्जा है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ये देखिए, ये शेप नजर आ रही है आपको, यस मैम। है ना, ये देखिए, ये हमारा पिज्जा है, ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए आप, ठीक है, बहुत लोगों को खाने का मन भी कर गया होगा। ब्रेकफास्ट का टाइम है वैसे भी। ये जो शेप आपको नजर आ रही है बेटा, इसमें आप देखो तो सर्कल को, ये जो पार्ट बनाए गए हैं ये रेडियस के थ्रू बनाए गए हैं, है ना, रेडियस के थ्रू ये पार्ट्स बनाए गए हैं। तो जब आप एक पिज्जा की स्लाइस निकालते हो ना यहाँ से, ये जो पार्ट होता है, जो स्लाइस आपने निकाली है, इसे हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं हम इसको, सेक्टर, सेक्टर। ठीक है। यानी पिज्जा का जो एक स्लाइस होता है वो सेक्टर की फॉर्म में होता है। अच्छा, अब जो बचा हुआ पार्ट है, जो पार्ट बच गया, इस सेक्टर को निकाल, ये छोटा होता है इसलिए इसे माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर समझ में आया मेजर सभी सेक्टर। बच्चों को, बोलो। यस मैम। जो स्लाइस आपने उठाई वो है माइनर सेक्टर, और जो बच गया सर्कल का पार्ट, दैट इज द मेजर सेक्टर। अब अपने यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। सपोज ये हमारा सर्कल है, इसी सर्कल में समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो मैंने रेड कलर, माइक्रोफोन प्लीज बंद कीजिए। ये जो मैंने रेड कलर किया है ना यहाँ पे, दिस पोर्शन इज अ सेक्टर। और क्योंकि ये छोटा है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं कर देती हूँ ग्रीन कलर कर देते हैं। ये देखिए, ये जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज ऑल्सो अ सेक्टर, तो दैट इज मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। यस, दिस इज मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। बड़ा है क्योंकि, और छोटे वाले को हम कहते हैं माइनर सेक्टर, माइनस सेक्टर। ठीक है। और ये सेक्टर और छोटा भी हो सकता था। इसको स्लाइस, यहाँ पे आपने 2-3 स्लाइसेस ले लिए एक साथ, अगर आप एक स्लाइस भी लेते तो भी वो सेक्टर बनाते। हम एक और मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। देखो, मान लीजिए ये सर्कल है मेरे पास, पिज्ज़ा, ये पिज्ज़ा है, इसके मैंने यहाँ पे सेंटर लिया है। सपोज दिस इज द सेंटर एंड आई एम मेकिंग पार्ट्स ऑफ इट, ठीक है। इसके मैं बहुत सारे पार्ट्स कर रही हूँ। इस, क्या आपको बेटा इस शेप से कुछ याद आ रहा है? आपने कभी ये शेप देखी है कहीं और भी? कहाँ पे देखी है? अपने इंडियन फ्लैग में। हाँ, इंडियन इंडियन फ्लैग फ्लैग में, वेरी गुड। अशोक चक्र, अशोक चक्र में आपने देखी होगी। अशोक चक्र में कोई बता सकता है मुझे, ये जो लाइंस होती हैं, है ना, ये कितनी मैम होती है? 24 होती हैं। 24 होती हैं। यस, वेरी गुड। मैम जो कि 24 घंटों को दर्शाती हैं। वेरी गुड। किसको दर्शाती है बेटा? मैम 24 घंटों को। घंटों को, अच्छा अच्छा, समय चक्र, समय चक्र होता है ये, है ना। तो हाँ, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसे यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ, आप मुझे बताना कि जो मैंने कलर किया है वो पोर्शन क्या है, ठीक है। यहाँ मैंने कलर किया है, मैं ब्लू कलर कर रही हूँ। आप मुझे बताइए ये क्या पोर्शन है जो मैंने कलर किया है? सेक्टर। माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। दिस इज माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है। और अभी मैं कलर कर रही हूँ बचे हुए पार्ट को। जो बचा हुआ पार्ट है पिज्जा का, अरे 1 मिनट, ब्लू कलर ही हो गया, ऑरेंज कर लेते हैं।
ये जो बचा हुआ पार्ट है ये सारा का सारा क्या हो गया? मेजर सेक्टर आगे समझ में नहीं? मेजर सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट और सेक्टर के बीच का डिफरेंस समझ में आया है ना? पिज्जा में जो स्लाइसेस होती हैं वो होती है हमारी मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर वाली, और जो नॉर्मली हम रोटी को ऐसे कॉर्ड के थ्रू अगर हम सर्कल को डिवाइड करें, कॉर्ड के थ्रू, रेडियस के थ्रू नहीं, कॉर्ड के थ्रू, तो वो क्या बनाते हैं? माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया? मैम रेडियस वाला माइनर और मैम मेजर वाला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सर्कल में हमने कुछ मिस तो नहीं किया। डायमीटर हमने पढ़ लिया, एक्सटीरियर इंटीरियर हमने पढ़ लिया, आर्क हमने पढ़ लिया, ठीक है, सेक्टर हमने पढ़ लिया, सेगमेंट हमने पढ़ लिया, और सर्कमफेरेंस भी मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे डिफरेंस शो किया हुआ है, ये जो पार्ट बना है ये सेक्टर है, और ये जो पार्ट बना है एक सेगमेंट है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.6 देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। ये देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.6 फटाफट आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। फ्रॉम द फिगर, ये जो फिगर आपको दी हुई है यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है, नाम बताना है, द सेंटर ऑफ द सर्कल। जल्दी बताइए। पॉइंट, वेरी गुड, हाँ ठीक है, पॉइंट ओ, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में देखिए, ये है हमारा पॉइंट ओ। 3 रेडियाई, 3 रेडियाई के नाम बताने हैं। मैंने आपको क्या बताया था, रेडियस का प्लूरल होता है O and OB। वेरी गुड, OC, ओ सी, ओ ए, ओ सी, ये वाली लाइन ओ सी, ओ ए एंड ओ बी। सब बच्चों को समझ में आया? ठीक है, अब डायमीटर का नाम बताना है आपको, एक डायमीटर बताना है। मैम सी सी ए या ए सी भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉर्ड का नाम बताइए। या डीई भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा 2 पॉइंट्स बताइए जो सर्कल के इंटीरियर में हो। ओ एंड पी, ठीक है, वेरी गुड। एक पॉइंट बताइए जो सर्कल के एक्सटीरियर में हो। पॉइंट क्यू। सेक्टर का नाम बताइए। सेक्टर ओ ए बी, ओ ए मैम ओ ए बी। यस, हाँ ऐसे बताइए। सेगमेंट का नाम बताइए। मैम ई सी। ठीक है, मैम सेगमेंट। ई डी। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या हर डायमीटर सर्कल का इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड? क्या डायमीटर कॉर्ड भी होता है? यस मैम। यस, मैम अगर लार्जेस्ट कॉर्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, क्या सर्कल की सारी कॉर्ड डायमीटर भी होती हैं? नो क्या ये मैम। कॉर्ड डायमीटर है सर्कल की? No ma'am. तो नो हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ एनी, बोला है आपसे ये आपको करना है, ये होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स पूछे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर सर्कल के 2 डायमीटर्स हैं तो क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे? आप सर्कल के अंदर जब डायमीटर बनाओगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, इज इट नेसेसरी? यस, क्योंकि वो सारे के सारे डायमीटर, जितने भी आप डायमीटर बनाओ वो सब सर्कल से पास होंगे। डायमीटर लार्जेस्ट होगी। डायमीटर सर्कल से पास होंगे, सेंटर से पास होंगे, तो वो सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे सारे डायमीटर। आया समझ में बेटा? बी पार्ट में देखिए क्या बोला है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सर्कल का सेंटर क्या हमेशा उसके इंटीरियर में होता है? यस, तो यहाँ पे आप ट्रू लिख लीजिएगा। चलो, तो ये सब बच्चों को समझ में आ गया।